है फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। और ये हमारा कौन सा डिसऑर्डर है? COPD, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सो हम इसका डिफिनेशन देखेंगे, काउजेस देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे, साइन सिम्टम एंड ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। सो हम इसका डिफिनेशन के बारे में चलिए बात करते हैं। रिवीजन कर रहे हैं हम, तो आप इसका लॉन्ग वीडियो अगर देखना चाहते हैं डिटेल में, सो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं COPD रेफर्स टू अ सेवरल डिसऑर्डर विच आर मैनिफेस्टेड बाय द प्रोग्रेसिव एयर फ्लो लिमिटेशंस ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब आप इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सेल कर रहे हैं O2 का, यानी कि ऑक्सीजन का, सो उस टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा? जो एयर फ्लो है वो लिमिटेशन में होगा, यानी कि आप प्रॉपर एयर फ्लो नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज़, यानी कि COLD भी अगर आपको एग्जाम्स में पूछते हैं तो इसको हम लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेज़। इसका कॉजेज़ क्या क्या है? सिगरेट स्मोकिंग जो पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं। क्रॉनिक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। हेरिडेटरी एंड जेनेटिकल फैक्टर्स, यानी जो COPD हैं वो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हुए हैं तो आपको आप में भी वो कॉजेज़ उसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी कि साइन सिम्टम्स के बारे में। COPD इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट इंक्लूड्स ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसमा अस्थमा एंड द ब्रोंकाइटिस। जब आपको ब्रोंकाइटिस हुआ है, एम्फेसिस हुआ है, एम्फेसिमा हुआ है, अस्थमा हुआ है या ब्रोंकाइटिस हुआ है, ये चारों डिजीज़ को मिला के क्या बनता है? COPD बनता है। और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको ये डिजीज़ देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कफ देखने को मिलेगा, डिसएपनिया, ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी, ऑर्थोपेनिया देखने को मिलेगा। इन दिस पेशेंट कैन ब्रीद ओनली इन द अपराइट पोजिशन। जब अपराइट पोजिशन में होंगे तभी आपको ब्रीथ कर पाएंगे। बीजिंग एंड क्रैकिंग साउंड देखने को मिलेगा इस पेशेंट्स में। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स वाइल ब्रीदिंग, साइनोसिस, ब्लूरिश डिस्कलरेशंस ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्या है ट्रीटमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोंकोडाइलेटर्स सच एज द डेरिफिलिन टू डायलेट द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। एडमिनिस्ट्रेशन द कॉर्टिकॉल्स सच एज द डेक्सामेथासोन टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए डेक्सामेथासोन देंगे, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आता है। नेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक रिड्यूस इन्फेक्शंस। एडमिनिस्ट्रेशन माइकोलाइटिक, यानी कि म्यूकस का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिक्रीज करने के लिए। सो लास्ट वन देखते हैं क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट। जो नर्सेस होते हैं वो मैनेजमेंट क्या 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 कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन O2 एज प्रिस्क्राइब द फिजिशियन। अगर फिजिशियन O2 यानी ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। परफॉर्म ट्रैक्योब्रोंकल सक्शनिंग टू क्लियर द एयरवे क्लियर करने के लिए ट्रैक्योब्रोंकल सक्शनिंग करना पड़ेगा आपको। Encourage the patient to take up to 3 liters of fluid per day if it not contraindicated। अगर पेशेंट को contraindicated नहीं है तो आपको 3 लीटर से ऊपर आपको पर डे वाटर इनटेक कराना होगा या फ्लूइड इनटेक कराना होगा। इट विल हेल्पफुल इन क्लियरिंग द एयरवे को एयरवे को क्लीन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। प्रोवाइड द हाई फॉलोअर पोजिशन, पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल, प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी। जो पेशेंट होंगे उनको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका जो एयर वह जो लंग्स है उनका इम्प्रूवमेंट हो सके और वो जल्दी ठीक हो सके। सो फ्रेंड्स, आप देखें COPD का जो COPD डिसऑर्डर है उसके बारे में आप रिवीजन किए। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और पीछे के जो लेक्चर्स हैं उसको भी जाके देखिए, मैंने वहाँ भी रिवीजन करवाया है। सो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।